अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बयान आया है पाकिस्तान से रिलेटेड, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस पर्टिकुलर बयान से रिलेटेड जो चेंजेस पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस रिलेशंस के ऊपर पड़ेंगे, कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इक्विपमेंट है वो हमें दोबारा से मिल सकता है, उनकी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हुआ कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से एक ऑपरेशन के अंदर एक निहायत ही मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया था, जिसके ऊपर ये इल्जाम थे कि उन्होंने डिफरेंट अटैक्स के अंदर यूएस फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर टारगेट किया और उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ सोल्जर्स हैं, उनकी हलाकतें भी हुई। तो वो जो दहशतगर्द पाकिस्तान ने पकड़ा वो इन तमाम टेररिस्ट अटैक्स का मास्टरमाइंड था। और ये जो ऑपरेशन था वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो सीक्रेट एजेंसी है CIA, उसकी कोलैबोरेशन के साथ हुआ था। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया था कि आप उस दहशतगर्द को यूनाइटेड स्टेट्स भेज दें ताकि यहाँ पर उसका ट्रायल हो सके। और सब्सिक्वेंटली फिर पाकिस्तान ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया और इसी वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी कांग्रेस के एक फुल फ्लेज इजलास के दौरान इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की मदद यहाँ पर शामिल थी और उन्होंने पाकिस्तान का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। पॉलिटिकल ओपिनियंस अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इवेंट था ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन था। और ये उसी चीज़ को शोकेस करता है कि जो मैं बहुत पहले अपनी वीडियोस के अंदर मेंशन करता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा इस टाइम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान की ज़रूरत है और इस चीज़ को पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट्स से हमें अपना जो भी इंटरेस्ट है उसको निकलवाना चाहिए। इन्हीं तमाम चीज़ों की तायद करते हुए पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेप लिया गया, जो कि इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ बिल्कुल वाज़ह हो चुकी है कि यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान की जो कोऑपरेशन है सर्टेन सेक्टर्स के अंदर वो बिल्कुल अभी तक कायम है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन चीज़ों के अंदर मजबूती आई है। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा मजबूत हुए हैं, बजाय इसके कि जो लोग कह रहे थे कि ये रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और यूनाइटेड स्टेट्स अब पाकिस्तान को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता। अब बात करते हैं कि ये जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं कैसे ये पाकिस्तान और अमेरिका के डिफेंस सेक्टर के अंदर हेल्पफुल साबित होंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिलेशंस हैं वो अभी से एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे के अंदर जा रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान अभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है इस रीजन के अंदर। तो इसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को वो सारा इक्विपमेंट दोबारा से ऑफर करेगा जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पहले बैन लगाया गया था, चाहे वो F-16 ब्लॉक 70-72 की बात कर लें जो कि पाकिस्तान को ऑफर नहीं किए जा रहे थे, या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात कर लें जिसमें बेल AH-1Z वाइपर। स्पेशली यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं अब यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा से इस चीज़ को रिवाइटलाइज करेगा कि ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किए जाएं। तो अगर F-16 ब्लॉक 70-72 को इस टाइम के ऊपर हम लोग साइड पे रख के सिर्फ AH-1Z वाइपर वाली डील की ही बात कर लें तो प्रीवियस जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने 12 ऐसे AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान के लिए अप्रूव किया था। इसी के साथ साथ तकरीबन 1000 प्लस AGM-114 हेल्फायर मिसाइल्स भी इस हेलीकॉप्टर की डील का पार्ट था जिनको पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करना था। और ये जो तमाम एक्सपेंस है इस डील का उसको कोएलिशन सपोर्ट फंड के थ्रू पे किया जाएगा, ना कि पाकिस्तान इनकी पेमेंट करेगा। लेकिन वो जो डील है वो कई वजूहात की वजह से मटीरियलाइज नहीं हो पाई, लेकिन अब उसी डील के मटीरियलाइज होने के चांसेस जो हैं वो दोबारा से बढ़ रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ क्लोज कोऑपरेशन चाहती है और प्रेजेंट डे की अगर बात करें तो ये चीज़ किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर केपेबल अटैक हेलीकॉप्टर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इन पर्टिकुलर AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर से हम लोग इंडिया के जो अपाचे हेलीकॉप्टर से थ्रेट हमें पोज होता है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और उसके ऊपर एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर सकते हैं अगर पाकिस्तान को ये AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स मिल जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर सेंसर वाइज वेपनरी वाइज ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जहां पर AH-1Z वाइपर जो है AH-64 अपाचे को बीट करता है। और इवन AH-1Z वाइपर के साथ हम लोग एयर टू एयर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकते हैं जिसमें AIM-9 साइड वाइडर मिसाइल इस हेलीकॉप्टर के साथ लगाई जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो पाकिस्तान आर्मी की दूसरी अटैक हेलीकॉप्टर की प्रोक्योरमेंट के साथ साथ जैसे कि मिसाल के तौर पर Z-10ME हो गया, तो उनके साथ कंबाइंड तौर पर अगर हम लोग AH-1Z वाइपर को भी अपनी फ्लीट के अंदर इंडक्ट कर लेते हैं तो ये हमारी कैपेबिलिटी वाइज हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो मोस्ट लाइकली यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से दोबारा
दोबारा से डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर या फिर कोएलिशन सपोर्ट फंड के थ्रू ये हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ऑब्वियसली आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि बहुत ज़्यादा हैं। बाकी पर्सनल और पॉलिटिकल ओपिनियंस को साइड पे रखकर अगर हम डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को जज करें तो बिल्कुल अगर आप किसी दूसरी कंट्री को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो बदले में वो आपको फ़ायदा देगा। डिप्लोमेटिकली चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं और ये आज की दुनिया का एक बहुत ही प्रिंसिपल रूल है। तो पाकिस्तान को भी ऐसे ही चलना पड़ेगा और ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स को भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। बाकी उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है तो काइंडली कॉमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।